हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले जो क्वेश्चन है हमारा 8 पार्ट है इसके, और सभी में हमने चेक करना है कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। ना तो हाईएस्ट पावर जो होगी इक्वेशन की 2 से बड़ी होनी चाहिए, ना ही 2 से छोटी। जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी वह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और जिसमें हाईएस्ट पावर 2 से बड़ी या 2 से छोटी हो जाएगी वह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट। हमें क्वेश्चन दिया गया है x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और इस साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 माइनस के 6। अब करना क्या है, सभी को जो इक्वल के इस साइड है या इस साइड है, एक ही साइड करके प्लस माइनस करेंगे। अब जैसे यहाँ एक्स स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इन 2x। अब इस साइड से 2x प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का 6 है, ये क्या हो जाएगा? प्लस। अभी देखिए, प्लस का 2x और माइनस का 2x दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे। अब क्या बचा? एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस का 1 है और प्लस का 6 है, तो कितना हो जाएगा? 7। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7 हमारा लास्ट में इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आया है। अब इसमें हमें चेक करना है जो हाईएस्ट पावर है हमारी एक्स की वह कितनी है। अब एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वह हमारी कितनी है? 2। तो हमने यही बात की थी, हाईएस्ट पावर अगर 2 आ जाती है तो यह हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 2 से बड़ी या 2 से छोटी आती तब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। फिर वही काम, सभी को सोल्व करना है। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x सेम रहेगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2 माइनस के 6, और माइनस 2 की माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। अब इसको इस साइड लेके आना है, एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x माइनस का 6 प्लस के 6 हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस के 2x हो जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x और माइनस के 2x, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में फिर वही चेक करना है, x की सबसे बड़ी पावर हमारी कितनी है? 2 है। तो यदि x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 3। अब यहां में क्या दिया है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे ही x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो, इस साइड भी हमें मल्टीप्लाई करनी है और इस साइड भी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे? पहले वाले की पहले के साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर दूसरे वाले की इसके साथ, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले के साथ। अब देखिए, x की पहले x के साथ तो कितनी आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर, फिर x की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना आ जाएगा? x। अब -2 की x के साथ तो माइनस के 2x, और फिर -2 की 1 के साथ माइनस के 2। अब इस साइड भी सेम, पहले x की x के साथ एक्स स्क्वेयर, फिर x की 3 के साथ 3x, -1 की x के साथ माइनस x, और फिर -1 की 3 के साथ माइनस के 3। अब सभी को इस साइड लेके आना है। पहले इस साइड वाले लिख लेने हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस चलो प्लस एक्स माइनस के 2x माइनस के 2। अब ये माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x प्लस का x प्लस के 3 इक्वल टू 0। जितने भी हमारे इस साइड होंगे उन सभी का इधर आके निशान चेंज कर देना है। अब देखिए, प्लस का एक्स स्क्वेयर और ये माइनस का एक्स स्क्वेयर कट गया हमारा,
अब प्लस एक्स और प्लस एक्स 2x हो गया और 2x से माइनस के 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, माइनस के 2 और 3 प्लस के 1 और माइनस के 3x इक्वल टू 0। अब हमारे सिर्फ माइनस के 2 प्लस 3 1 और माइनस का 3x बचा है। अब x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ 1 है, तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है हमारी वह कितनी आ गई है, 1, 2 से छोटी। यदि 2 से छोटी आ गई है तो यह क्या होगी, नॉट क्वाड्रेटिक। पार्ट नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है जैसे हमने 3 किया था। यहाँ फिर वही मल्टीप्लाई x की 2x के साथ 2x स्क्वेयर, x की 1 के साथ कितना आ जाएगा x, फिर माइनस 3 की माइनस के 6x, फिर माइनस 3 की 1 के साथ माइनस 3, यहाँ x की x के साथ हो जाएगा x स्क्वेयर और 5 इंटू एक्स 5x। फिर हम सभी को एक तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ क्या है, 2x स्क्वेयर प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया, 5x और बड़ा निशान हमारा यहाँ माइनस का है तो क्या लिख देंगे, माइनस। जो भी बड़े वाले का निशान होगा वही हमें यहाँ लिखना है, आगे -3। अब एक्स स्क्वेयर इस साइड आके माइनस एक्स स्क्वेयर और ये माइनस के 5x इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर माइनस होगा तो कितना बच गया, एक एक्स स्क्वेयर, 5x और 5x माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कितनी आई है, 2, तो क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1, फिर वही सेम क्वेश्चन हमारा वह 2x की x के साथ करेंगे 2x स्क्वेयर, फिर 2x की 3 के साथ करेंगे माइनस का 3 दूनी 6x। अब -1 की x के साथ माइनस एक्स, -1 की -3 के साथ प्लस का 3, सेम x स्क्वेयर, फिर x की 1 के साथ, फिर 5 की x के साथ और फिर 5 की 1 के साथ, फिर सबको एक साइड लेकर आएंगे तो 2x माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा प्लस के 3, माइनस का x स्क्वेयर प्लस का x माइनस का 5x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा, x स्क्वेयर। अब माइनस का 7 और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, अब ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4x। इन दोनों को सोल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस का 4x। अब माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 7 और 4 11x। अब बचा क्या हमारा 3 और 5 तो कितने हो जाएगा 8। अब सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6th क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए इस साइड हमारा कुछ नहीं है, ना मल्टीप्लाई का है ना कोई फॉर्मूला। अब यहाँ हमारा स्क्वेयर का फॉर्मूला आ गया है। अब हमें पता होना चाहिए a माइनस बी का जो स्क्वेयर है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab। अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है, इस साइड का हमें सेम लिखना है 3x प्लस 1। अब यहाँ a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 2 इंटू 2 4x। इस साइड भी हमारा ये है। अब फिर सबको एक तरफ लेके आना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। अब ये माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 4 और प्लस का 4x इक्वल टू 0। यहाँ फिर एक्स स्क्वेयर प्लस का है, यहाँ माइनस का है तो कैंसिल हो गया। अब 3x और 4x हमारा 7x और 1 और -4 हमारा -3 इक्वल टू 0। तो सबसे बड़ी पावर हमारी कितनी आ गई है 1, तो ये क्या हो जाएगी, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जो 7th पार्ट है, अब यहाँ क्या आ गया, हमारा क्यूब का फॉर्मूला आ गया।
तो सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये हमारा क्या होगा क्यूब का फॉर्मूला, तो यूज कर लेते हैं। अब ए हमारा x है, b हमारा 2 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, a² इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू b² इक्वल टू 2x की मल्टीप्लाई 2x³ माइनस 2x, फिर x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2 6x² प्लस 2 का स्क्वेयर 4 3 जा 12x। इसको इधर लेके आते हैं 2x³ प्लस 2x इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 1x³ माइनस के 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से एक गया, एक x³ और बड़ा निशान जो है हमारा माइनस का है। अब 6x² प्लस और प्लस 14x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए हाईएस्ट पावर, यहां जो सबसे बड़ी पावर है x की वो कितनी आ गई है 3। अब ये भी हमारी 2 से बड़ी हो गई। यदि 2 से बड़ी है तो यह भी हमारी नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहां भी हमारी जो x की पावर है वह हाईएस्ट पावर 2 से बड़ी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर वही क्यूब का फॉर्मूला आ गया, लेकिन यहां माइनस में आ गया, तो एक बार माइनस वाला भी देख लेते हैं। a माइनस बी का क्यूब, a³ माइनस b³ प्लस 3ab² माइनस 3a²b, जहां भी b की ओड पावर होगी 1 या 3 या 5 जो भी होगी वहां क्या लिख देना है माइनस। यहाँ b की 3 थी तो माइनस, यहाँ b की 1 है तो भी माइनस, बाकी फॉर्मूला सेम है। अब यूज करते हैं x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, अब a³ माइनस b³ प्लस 3ab² माइनस 3a²b। अब x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12x माइनस 3 2 जा 6x²। फिर सभी को एक तरफ लेके आना है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, अब माइनस x³ प्लस 8 माइनस 12x प्लस 6x² इक्वल टू 0। सभी को एक तरफ लेके आना है। अब देखो, अब x³ प्लस का है या माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। x² वाला हमारा एक ये है, ये प्लस का 6 माइनस का 4, तो प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 कितना आ गया 2x²। अब माइनस का x और माइनस का 12x तो कितना हो गया माइनस के 13x, प्लस का 1 और 8 कितना हो गया 9। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर जो आई है हमारी वो कितनी आई है 2, तो ये क्या होगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी पावर जो x की है वह कितनी आई है 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 4 पार्ट हैं, 4 सिचुएशन दी गई हैं। सभी सिचुएशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तो जो पहली सिचुएशन है हमारी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। कोई भी हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर है हमारे पास प्लॉट,
अब इसकी हमें क्या कहा गया है, जो इसकी लेंथ है हमारी वो ब्रेथ से ट्वाइस है। मान लो ब्रेथ इसकी x है तो ब्रेथ से ट्वाइस की वन मोर, ट्वाइस से वन मोर है। तो लेट जो इसकी ब्रेथ है हमारी उसको हम मान लेते हैं x मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी उसकी ट्वाइस से वन मोर मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें सिचुएशन दी गई है, जो एरिया है हमारा प्लॉट का वह कितना दिया गया। अब एरिया, एरिया दिया गया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वह हमारा है 5 to 8। अब लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी 2x प्लस 1 और x हमारी ब्रेथ है 5 to 8। अब मल्टीप्लाई यदि हम करें तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5 to 8। यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यदि हम 5 to 8 को भी इस साइड लेकर आ जाएं तो यह हमारी क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी दी गई है, x की 2 दी गई है। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0 हमारी क्या हो जाएगी, पहली सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सेकंड सिचुएशन दी गई है हमारी, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब प्रोडक्ट दी गई है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की। अब ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, सबसे पहले वह समझ लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो बिल्कुल साथ साथ के पेयर होते हैं। मान लीजिए एक 5 है तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, 5 है इससे नेक्स्ट 6 होगा, या फिर 11 है तो इससे एकदम अगला 12, या फिर 30 है, 30 से एकदम अगला क्या होगा 31। मतलब जो साथ साथ के पेयर हैं, पहले वाले में एक प्लस करना है तो नेक्स्ट वाला आएगा, इनको क्या कहेंगे हम, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एकदम अगले वाले को हम कॉन्जुगेटिव कहते हैं। अब तो इसमें हमें अब क्या फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x है हमारा और जो सेकंड होगा कॉन्जुगेटिव नंबर वो कितना हो जाएगा, एक उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एकदम अगला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर कितनी दी गई है 306। अब मल्टीप्लाई x की x के साथ, x की 1 के साथ और 306 को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे तो यह हमारी क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड सिचुएशन हमें दी गई है जो सेकंड क्वेश्चन में, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। रोहन की मदर जो है उससे 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट, उन दोनों की आयु का जो प्रोडक्ट होगा एज का 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद जो उनका प्रोडक्ट होगा वह कितना होगा 360। यह हमें दिया गया है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट में, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, जो रोहन है उसकी प्रेजेंट एज x ईयर हम मान लेते हैं, और जो प्रेजेंट में उसकी मदर होगी उसकी एज कितनी है, उससे 26 साल ज़्यादा। तो उसकी जो प्रेजेंट होगी वह x प्लस 26 हो जाएगी। अब हमें दिया गया है आफ्टर 3 ईयर, आज से 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर रोहन एज, जो रोहन की जो एज होगी वह कितनी होगी 3 साल बाद, हमें क्या कर देना है 3 प्लस कर देना है। और जो उसकी मदर की एज होगी वह कितनी होगी, उसमें भी हमें 3 को प्लस कर देना है। तो यह कितनी हो जाएगी x प्लस 29। अब यह x प्लस 3 हो गई और यह x प्लस 29 ईयर
हो गई है आज से 3 साल के। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, जो 3 साल बाद जो एज है उसकी जो प्रोडक्ट होगी वह 360 होगी। मतलब जो 3 साल बाद है x+3 और x+29, उसका जो प्रोडक्ट है वह कितना हो जाएगा 360। अब मल्टीप्लाई x की x के साथ x स्क्वेयर, फिर x की 29 के साथ 29x, 3 की x के साथ 3x और फिर 29 की 3 के साथ कितना आ जाएगा 67, नहीं होती है 27, 87 और इधर क्या है हमारा 360। अब सभी को एक साइड कर लेते हैं, 29 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 32x और उधर 87 और माइनस का 360 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 32x और माइनस में 360 में से हम 87 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा 273 इक्वल टू 0, जो हमारी क्या आ गई फाइनल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें थर्ड सिचुएशन दी गई थी। अब चलते हैं अपनी फोर्थ सिचुएशन पर। ये है हमारी फोर्थ सिचुएशन, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टू टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। अब इसने कहा है एक ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। यदि हम 8 किलोमीटर उसकी स्पीड को लेस कर देंगे तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो इसके लिए हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलिए लेट जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारी है 480 किलोमीटर। तो यहां से टाइम निकाल लेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इतना हमारा टाइम आ जाएगा। तो ये टाइम आया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से चलने के बाद। अब दूसरी जो सिचुएशन है हमारी 8 किलोमीटर उसको कम करना है। यदि देखिए स्पीड को हम कितना कर देंगे x-8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारी यहाँ सेम रहेगी तो टाइम कितना आ जाएगा 480 अपॉन x-8 और अब टाइम कितना आ गया जब हम इसकी स्पीड को 8 कम कर देंगे तो टाइम आ जाएगा ये, और जब वो स्पीड सेम थी तब टाइम था ये। अब उसने क्या कहा है जो डिफरेंस है दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वह कितना है 3 आवर। तो दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है उसको लिख लेते हैं 480 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 480 माइनस डिवाइड बाय एक्स, कितना है डिफरेंस 3। तो यहां से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे या 480 को क्या कर लो कॉमन ले लो और कॉमन लेके क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बना देंगे 3। अब ये 480 है ये डिवाइड में कहा जाएगा यहां जाएगा 480 यहां से कहां चला जाएगा डिवाइड में। अब ये 160 रह गया। अब जो इक्वेशन है हमारी यह क्या आ गई, अब यहां से देखिए एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, x की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और x माइनस 8 की यहां कर देंगे। अब देखिए x की 1 के साथ करेंगे माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 8। अब यहाँ x से x हमारा कैंसिल हो गया, इक्वल में था 1 अपॉन 160। अब x से x कैंसिल हो गया, अब मैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 160 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और x इंटू एक्स माइनस 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ 8 की मल्टीप्लाई 160 से तो 1280 इक्वल टू
और x इंटू एक्स माइनस 8। अब 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। अब 1280 को भी मैं उस साइड ही लेकर जाऊंगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस के 1280 इक्वल टू 0। तो ये था हमारा फोर्थ सिचुएशन जो सेकंड पार्ट थी। तो यहाँ हमारी जो पहली एक्सरसाइज है फोर्थ चैप्टर की, तो यह कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूँ आप सभी के अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र को। थैंक यू।